ओम। कर्मफल विवरण। प्रश्न संख्या 41। क्या ज्ञान के बिना या अल्प ज्ञान से किए जाने वाले कर्मों का भी फल मिलता है? उत्तर: जी हाँ। अज्ञान से किए गए कर्मों का भी फल ईश्वर द्वारा मिलता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, क्योंकि उन कर्मों से अन्यों को सुख दुख तो प्राप्त होता ही है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड पढ़ी नहीं, वह अनपढ़ है, मूर्ख है और स्वार्थ, लोभ आदि से प्रवृत्त होकर किसी अन्य के धन को चुरा लेता है। पुनः पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर यह कहे कि मैं तो संविधान को जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था कि चोरी करने पर दंड मिलता है, जेल जाना पड़ता है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, तो भी न्यायाधीश पुलिस छोड़ेगी नहीं, अपितु उसे जेल में डाल देगी। इसी प्रकार ईश्वर को न जानने वाला अज्ञानी व्यक्ति गलत कार्य करे तो वह दोषी ही माना जाएगा और दंड का भागी होगा। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके नियमों को जानना हमारा कर्तव्य है। वैसे ही जिस संसार साम्राज्य में हम रह रहे हैं उसके नियम, संविधान, वेद को जानना हमारा कर्तव्य है। हमें पता नहीं है यह कहकर हम बच नहीं सकते। जैसे अग्नि ज्ञानवान को जलाती है, वैसे ही अज्ञानी बालक को भी हाथ डालने पर जलाएगी। बिजली ज्ञानी अज्ञानी दोनों को झटका देगी। घातक विष वैज्ञानिक को भी मारेगा और मूर्ख गंवार को भी। इसलिए यह तर्क नहीं बनता कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 42। क्या जीव कर्म करते हुए थक जाता है? उत्तर: नहीं, जीव कभी भी कर्म करता हुआ थकता नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मनादि जीव के करण साधन थकते हैं, क्योंकि ये शरीरादि कारण प्रकृति से बने होते हैं। उनका सामर्थ्य, शक्ति सीमित होती है, अतः थक जाते हैं और जीवात्मा के लिए बाह्य कार्यों को करना बंद कर देते हैं। व्यवहार में कार्य करते हुए यह कह दिया जाता है कि मैं थक गया, किंतु वास्तव में जीव नहीं थकता, जीव के शरीरादि साधन थकते हैं। इस विषय में यह भी जानना चाहिए कि जीवात्मा सोता भी नहीं है, जीवात्मा के ये शरीर, मन आदि उपकरण ही सोते हैं। प्रश्न संख्या 43। क्या जीवात्मा के सारे कर्म भोगे जाकर कभी नितांत समाप्त शून्य भी हो जाते हैं? उत्तर: ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी जीव का कर्माशय नितांत रिक्त अर्थात शून्य स्थिति वाला हो जाए। जैसे जीवात्मा अनादि काल से अनंत स्वरूप वाला है, वैसे ही उसके कर्म भी है। जीव मनुष्य योनि में होता है तो अच्छे बुरे बहुत से कर्म करता है। अच्छे कर्म अधिक होने पर मनुष्य योनि और बुरे कर्म अधिक होने पर पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की योनियों में ईश्वर द्वारा भेजा जाता है। वहाँ बुरे कर्मों का फल भोगने से वे कम होते रहते हैं। जब पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्म बराबर समान हो जाते हैं, तब पुनः मनुष्य शरीर को धारण करता है। मनुष्य योनि में फिर बहुत अधिक मात्रा में अच्छे बुरे कर्म करता है और फलस्वरूप आगे विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है। योगाभ्यास करके जीव अपने सभी अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर मोक्ष में चला जाता है। तब भी उसका कर्माशय बचा ही रहता है। इस कर्माशय के आधार पर ही उसे मुक्ति को भोगने के पश्चात मानव देह मिलता है। इस देह में पुनः नए कर्म होने लगते हैं और कर्माशय में पर्याप्त कर्म हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी जीव के कर्म नितांत शून्य, समाप्त कभी भी नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 44। मनुष्य शरीर से भिन्न पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में भी जीव कर्म करता है या वे केवल भोग योनियां है? उत्तर:
इस पृथ्वी पर जीवात्माओं के तीन प्रकार के शरीर होते हैं: कर्म देह, उपभोग देह, उभय देह। प्रमाण: त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था कर्म देहोपभोग देहो भय देहा। सांख्य दर्शन। मनुष्य से भिन्न जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं, उन्हें केवल भोग योनि माना गया है। मनुष्य शरीर में जीव फल भी भोगता है और कर्म भी करता है, किंतु पशु शरीर में केवल फल ही भोगता है, क्योंकि उनके शरीरों में जो बुद्धि मन आदि उपकरण लगे होते हैं, उनका इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वे अच्छे बुरे की पहचान कर सके। इसलिए कर्म फल व्यवस्था मनुष्य के लिए लागू है, पशु पक्षियों के लिए नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, रक्षा आदि पशुओं व मनुष्यों में समान है, किंतु कर्तव्य अकर्तव्य विधि निषेध का नियम केवल मनुष्यों पर ही लागू होता है, पशुओं पर नहीं। पशु जगत में बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को दबाता है, डराता है, मारता है, खा भी जाता है तो कोई पाप नहीं लगता, किंतु मनुष्य समाज में ऐसा कोई करे तो पाप माना जाता है। मनुष्यों में विवाह आदि का नियम है, परंतु पशुओं में ऐसा कोई नियम नहीं होता। मनुष्यों में धर्म, नीति, सभ्यता, आचार, व्यवहार आदि से संबंधित अनेक शास्त्रीय विधि विधान नियम बने हैं, किंतु पशुओं के लिए ये नियम नहीं है। यद्यपि पशुओं को भोग योनि कहा गया है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं लेना चाहिए कि इनमें किंचित मात्र भी कर्म नहीं होता या किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं होता। पशु पक्षियों को भी ज्ञान होता है, किंतु वह केवल शरीर की रक्षा भोग आदि करने के लिए सीमित मात्रा में होता है और एक जाति के सभी पशुओं का प्रायः समान स्थिति वाला होता है। यथा बया पक्षी को घोंसला बनाने का, मधुमक्खी को छत्ता बनाने का, मछलियों को तैरने का, पक्षियों को उड़ने का, कुत्ते भेड़ियों को मांद बनाने का होता है। कुछ विशेष जाति के पशु कुत्ते, भेड़िया, बंदर, भालू, तोता, घोड़ा, सिंह, हाथी आदि को विशेष प्रशिक्षण देकर उनको नए कर्म करने के योग्य भी बनाया जाता है, जैसे कि पुलिस के कुत्ते जो अपराधियों को सूंघ कर पकड़ते हैं, सर्कस में हाथी, भालू, सिंह आदि, या मदारी के पास बंदर आदि। इन पशुओं पर यद्यपि शास्त्रीय नियम लागू नहीं होता, किंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उनका हर कार्य क्षम्य या अदंडनीय होता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, हिरण, सुअर, सिंह आदि अपनी मर्यादाओं को तोड़कर मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं तो इनको भी दंड मिलता है। इसलिए पशुओं के विषय में यह सिद्धांत है कि मुख्य रूप से इनकी भोग योनि है, किंतु गौण रूप से कर्मों को भी करते हैं और उन कर्मों के अनुरूप ये फल भी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 45। क्या वृक्ष, लता, गुल्म आदि योनियों में भी कर्म होते हैं? उत्तर: वृक्ष आदि योनियों की स्थिति, गतिविधि आदि को देखकर अधिकांश यही संभावना लगती है कि इन योनियों में पशु, पक्षी, कीट, पतंग की तरह कर्म नहीं होते हैं। ये योनियां मात्र अपने भोगों को ही भोगती है। प्रश्न संख्या 46। जब मनुष्य ने बुरे कर्म किए, परिणाम स्वरूप फल भोगने के लिए पशु योनि में गया, वहाँ पर कुछ वर्षों तक कुछ योनियों में बुरे कर्मों का फल भोगा। अब बुरे कर्म समाप्त होने पर वह मनुष्य योनि में कैसे आएगा, क्योंकि पशु योनि में उसने मनुष्य योनि की तरह अच्छे कर्म तो किए नहीं। उत्तर: कर्म के विषय में ईश्वर की यह व्यवस्था है कि जब तक 50-50% अच्छे बुरे कर्म होते हैं, तब तक जीव को मनुष्य योनि मिलती है। अर्थात 50% से अधिक अच्छे कर्म होने पर वे चाहे 55%, 60% या 80% हो,
तब तक जीवों को उच्चतर उच्चतम स्तर की मनुष्य योनि ही मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि 50% से अधिक अर्थात 55%, 60%, 70%, 80% बुरे कर्म होते हैं तो पशु पक्षी आदि के रूप में निम्नतर और निम्नतम स्तर की योनियां मिलती है। मनुष्य के अतिरिक्त निकृष्ट पशु पक्षी आदि योनियों में जीवात्मा अपने बुरे कर्मों को भोग लेता है तो अच्छे बुरे कर्म पुनः बराबर हो जाते हैं और ईश्वर अपने नियम के अनुसार उस जीवात्मा को मनुष्य योनि में भेज देता है। मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, वहाँ वह जाकर अपनी इच्छा से पुनः अच्छे बुरे कर्म करता है। उदाहरण, मनुष्य सामान्य रूप में समाज में स्वतंत्र रहते हैं, कमाते हैं, खाते पीते हैं, इस प्रकार वह विविध भोग करते हैं। किंतु एक मनुष्य जब हत्या, चोरी, डाका आदि बुरे कर्म करता है तो सरकार उसे कानून के अनुरूप 10 वर्ष तक जेल में भेज देती है। जेल में वह सब प्रकार से परतंत्र हो जाता है। 10 वर्ष पश्चात जब उसकी सजा की अवधि पूरी हो जाती है तो पुनः छूटकर स्वतंत्र मनुष्य समाज में लौट आता है। ऐसे ही पशु योनि से मनुष्य योनि में लौटना समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 47, क्या कुदिन और सुदिन भी होते हैं? उत्तर, दिन तो काल की सीमा का वाचक है। यह कोई चेतन वस्तु तत्वात्मक नहीं है जो अपना प्रभाव किसी पर डालती हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का काल दिन कहलाता है और सूर्यास्त से सूर्योदय का काल रात्रि कहलाती है। यह अवधि न अच्छी होती है न बुरी। हाँ, किसी दिन घटना विशेष के घट जाने पर वे दिन उस घटना विशेष से जुड़ी होने के कारण विशेष दिन बन जाते हैं। यथा किसी दिन भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या शत्रु का आक्रमण हो जाता है तो उस दिन दुख विशेष उत्पन्न हो जाने के कारण उस दिन को बुरा या कुदिन कहते हैं। उसी प्रकार किसी दिन धन मिलता है, किसी कार्य में सफलता मिलती है या किसी के साथ मिलन होता है, किसी का जन्म होता है, बंधन या ऋण से मुक्ति होती है, अन्य कोई विशेष उपलब्धि होती है या लाभ होते हैं तो उसका खुशी उत्पन्न होने के कारण उस दिन को सुदिन या अच्छा दिन कह दिया जाता है। वास्तव में किसी घटना विशेष के घटने के कारण वे दिन सुदिन या कुदिन कहलाते हैं, न कि किन्हीं विशेष दिनों के कारण कोई अच्छी या बुरी घटना घटती है। जो लोग यह मानते हैं कि जब व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, सफलता आदि की प्राप्ति होती है और बुरे दिन आते हैं तो जीवन में, परिवार में दुख, अशांति, रोग, वियोग, असफलता, अपयश आदि की प्राप्ति होती है, तो यह मान्यता नितांत मिथ्या है। सत्य तो यही है कि अच्छे और बुरे दिन घटनाओं के अच्छे और बुरे घट जाने के कारण बन जाते हैं, न कि अच्छे और बुरे दिनों के कारण अच्छी या बुरी घटनाएं घटती है। प्रश्न संख्या 48, घर का स्वामी केवल अपने लिए तो कमा नहीं रहा है, वह तो सभी के लिए कमाता है और सबको खिलाता है, तो फिर वह अकेला दोष का भागी क्यों होगा? उत्तर, क्योंकि घर के शेष व्यक्ति केवल भोक्ता है, आश्रित है, स्वयं कर्ता नहीं है, फल केवल कर्ता को ही मिलता है, यह कहा गया है, इसलिए उनको भोग करते हुए भी फल नहीं मिलेगा। एक बात और इस विषय में ध्यान देने योग्य है कि परिवार के सदस्य बुद्धिमान तथा धार्मिक हो और उनको इस बात का ज्ञान भी हो कि हमारा स्वामी घर का भरण पोषण करने वाला अनैतिक कार्यों जैसे चोरी, झूठ, रिश्वत आदि के द्वारा हमारा भरण पोषण कर रहा है, तो उनका कर्तव्य है कि वे उसको उस कार्य से रोकें, अपना विरोध दर्शावें, समर्थन न करें। यदि वे ऐसा करते हैं तभी वे दोष से बचेंगे, यदि नहीं तो मुख्य स्वामी के बुरे कर्मों का समर्थन करने से वे भी कुछ अंश में पाप के भागी होंगे और ईश्वर से दंड प्राप्त करेंगे।
प्रश्न संख्या 49। क्या नए कर्मों का पुराने कर्मफल पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात किसी विधि से कर्म के फल को न्यून व अधिक कर सकते हैं? उत्तर: नए कर्मों का पुराने कर्मों के फलों पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्मों के फलों में कोई कमी हो जाती है। कर्मों का फल तो उतना ही भोगना पड़ता है। हाँ, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति, सामर्थ्य की प्राप्ति से कर्मों का फल भोगते हुए व्यक्ति जो अनुभूति करता है, उसमें न्यूनता व अधिकता हो जाती है। यथा कोई बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हिंसा, चोरी, डाका या अन्य कोई पाप कर्म करके उसके फल से बचने के लिए छिप जाता है या कहीं दूर भाग जाता है। अन्यत्र पुनः संयोगवशात किसी सज्जन व्यक्ति के सत्संग, स्वाध्याय या शिक्षा प्रेरणा से स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन द्वारा अपने मन बुद्धि को सुसंस्कृत बना लेता है। जिन बुरे कर्मों का पहले अच्छा मान रहा था, वह उन्हें अब बुरा मानता है और स्वयं समाज, राजा, न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर सहर्ष दंड प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। उस अपराधी को इस स्थिति में जब कारावास या अन्य प्रकार के परिश्रम का दंड मिलता है, तो वह उतना दुखी नहीं होता है जितना कि उस काल में होता जिस समय उसका ज्ञान विज्ञान कम था और पाप कर्म में वह लिप्त रहता था। अब ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होने के कारण वह उस कष्ट, दुख, प्रतिकूलता, बंधन को सरलतापूर्वक सहन कर लेता है, विशेष दुखी नहीं होता। यह दुख के अनुभव की कमी ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के कारण होती है। इस प्रकार का प्रभाव तो कर्म फलों के ऊपर पड़ सकता है, ऐसा संभव है, किंतु यह नहीं होता कि अच्छे नए कर्मों को करने से पिछले बुरे कर्मों का फल कम हो जाता है या समाप्त हो जाते हैं। कर्मों का फल तो पूरा ही मिलता है, उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती है। क्रमशः